कल जैसे ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी अयोध्या में खोलकर बाल कटवाए, वैसे ही विपक्षियों में तानेबाजी शुरू हो गई। बता दें कि सम्राट चौधरी ने पिछले वर्ष नीतीश कुमार को लेकर कसम खाई थी कि जब तक नीतीश को कुर्सी से नहीं उतारेंगे तब तक हम अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। गौरतलब है कि उस समय नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ मिलकर नई सरकार बनाई थी। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री ने अयोध्या पहुंचकर अपनी पगड़ी खोली और कहा कि हमारा प्रण पूरा हुआ और आज हम अपनी पगड़ी श्री राम के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर राजद के प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। बिहार की राजनीतिक गतिविधि गरमाई हुई तो पहले से है, लेकिन अभी सम्राट चौधरी ने जो अपना पगड़ी सरयुग नदी में अयोध्या में डालकर सरयुग नदी में डुबकी लगाया है, उसके बाद थोड़ी और गरमा गई है। साथ ही साथ आज नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र वितरण किया है, वो भी मामला एक विपक्ष के लिए आंख में खटक ज़रूर रहा है। हम आरजेडी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ अरुण कुमार यादव जी, हम उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि इन सारी गतिविधि पर इनका क्या राय है। क्या कहेंगे सर? सर, दो तीन बातों पर हम चर्चा करेंगे आपसे। केवीसी न्यूज़ ये जानना चाहती है कि आज नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और नीतीश कुमार या सरकार, जो बिहार सरकार अभी है, वो कहती है कि नौकरी मैंने दिया है तब तो मैं नियुक्ति पत्र बांट रहा हूं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नौकरी तो सरकार ही देती है ना, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। और जो नौकरियां दे रहे हैं और ये संकल्प किनका था, सवाल यहाँ ये है। ये बिहार कि आम आवाम में, पब्लिक डोमेन में है ये बात। आपको याद होगा, सबसे पहले देश की ही राजनीति में बिहार प्रदेश में अगर कोई नौकरी की बात की तो वह आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने। और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार अगर बनी, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, तो हम 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो उसी पर नीतीश जी का जो रिएक्शन आया था, जगजाहिर है उन्होंने क्या कहा था, कहाँ से देंगे नौकरी, कहाँ से पैसा लाएंगे, बाबूजी के यहाँ से पैसा लाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के एक टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी 19 लाख नौकरी देने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार बनी 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक बिहार में एनडीए की सरकार रही, लेकिन 19 नौकरी नहीं देने का काम किया। नीतीश जी जब एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए और 9 अगस्त 2022 को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, उस सरकार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी की अहम भूमिका रही, अहम भूमिका में रहे। तो आपने देखा तेजस्वी यादव जी का जो प्रण था, उन्होंने अपने प्रण को पूरा करने का काम किया। 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया और 3 लाख से अधिक प्रक्रियाधीन नौकरियां थी, वही आज बिहार सरकार बांट रही है। अच्छा सर, सम्राट चौधरी गए हैं अपना पगड़ी अर्पण करने श्री राम के चरणों में। आप क्या कहना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी ये काम इनको पहले कर लेना चाहिए था, ये देर हो चुके? आपने जो कहा कि सम्राट चौधरी जी पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरणों में गए हैं अपने पगड़ी को अर्पित करने, ऐसा उन्होंने कहा है। हाँ, उन्होंने कहा वो गए हैं अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम
राम जी को अपमानित करने के लिए गए हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी रघुवंशी थे, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का क्या वचन था? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इनका तो वचन ही चला गया। जिस पुरुष का वचन चला जाए वह पुरुष मृत समान है। उन्होंने क्या संकल्प लिया था? अपने माता जी के श्राद्ध उपरांत कहा था नीतीश कुमार जी को जब तक कुर्सी से उतार नहीं देंगे तब तक हम पगड़ी नहीं उतारेंगे। कहाँ गया वो संकल्प? कहाँ गया वो वादा? कहाँ गया वो कसमें, वो इरादा? तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र। इनको तो अयोध्या के नहीं जाकर इनको गया में अपने पगड़ी का विसर्जन कर देना चाहिए। और इस निर्णय से उनके पूर्वज भी आहत होंगे। उनको इतिहास माफ नहीं करेगा ऐसे व्यक्ति को। अच्छा सर, अंतिम सवाल कि अभी केंद्र सरकार ने नया आपराधिक कानून लाया है और विपक्ष इस पर जोर दे रही है कि ये कानून सरासर गलत है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस कानून को लाया बगैर विमर्श का, आपको पता होगा 10 साल किस तरीके से तानाशाही तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने सरकार चलाने का काम किया। कई कानून बगैर सांसद में किसी विमर्श का, बहस का उन्होंने जबरन थोपने का काम किया। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को लहूलुहान करने का काम किया, किस रूप से तानाशाही तरीके से कई कानूनें थोपने का काम किया। चाहे आपराधिक कानून की बात करें, चाहे कृषि कानून की बात करें, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो इसलिए कोई कानून बने, एक सहमति से, विमर्श से सदन में चर्चा होनी चाहिए, पब्लिक से फीडबैक लेना चाहिए, लेकिन वो तो कहीं कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है ये कानून बिल्कुल गलत है? बिल्कुल बगैर विमर्श का लिया गया किसी प्रकार का निर्णय वो ठीक हो ही नहीं सकता। ये लोकहित में नहीं है। बिल्कुल लोकहित में हो ही नहीं सकता। लोक से संवाद के बगैर जो भी निर्णय ले, किसी भी तरह का सरकार निर्णय करे, वो कैसे लोकहित में हो सकता है? धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के प्रवक्ता अरुण कुमार यादव जी, और आपने सुना अरुण जी ने अपने बात को बेबाकी से रखा। गायकी के शौकीनों के लिए शानदार खबर। सुर संसार सीजन 1 की शानदार सफलता के बाद सुर संसार सीजन 2 प्यार ने जहाँ पे रखा है, झुक के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। केबीसी एक बार फिर लेकर आ रहा है आपका मनपसंद गायकी का कंपटीशन सुर संसार सीजन 2। इस कार्यक्रम में भाग लेकर आप अपनी गायकी और अपनी आवाज को राष्ट्रीय पहचान दे सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको निम्न बातों का अनुसरण करना होगा। नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी आवाज में अपनी पसंद के एक फिल्मी गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग करें और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9297979705 पर भेज दें। नंबर 2, गाने की रिकॉर्डिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें किसी भी तरह का ट्रैक म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ना हो। नंबर 3, गाने को भेजते समय अपना पूरा नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और एज का उल्लेख अवश्य करें। साथ में अपना आधार कार्ड भी भेजें। अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और एज को आप गाने के पहले बोलकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 4, इस प्रतियोगिता में 16 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के प्रतिभागी ही भाग ले सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। नंबर 5, प्रतियोगिता में कुल 7 राउंड होंगे। नंबर 6, प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 75,000 और तृतीय पुरस्कार के रूप में 50,000 का इनाम दिया जाएगा।
इसके अलावा 4 नंबर से 14 नंबर तक के 11 विजेताओं को स्पेशल पुरस्कार भी दिए जाएंगे। नंबर 7, गाना भेजने की अंतिम तारीख 10 जुलाई 2024 है। नंबर 8, प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई शुल्क नहीं होगा। प्रतियोगिता के नियम एवं विजेताओं के निर्णय का अंतिम अधिकार आयोजक केबीसी न्यूज के पास सुरक्षित रहेगा। जिस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना गाना भेजना है उसे याद रखें, 9297979705। आयोजक केबीसी न्यूज कटिहार। प्रतियोगिता के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप हमारे केबीसी न्यूज कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601, 06452242700।